आज हम जीवन के मूल सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं। वो ये मूल सिद्धांत ये है कि इस जीवन पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देखते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से ले लीजिए, चाहे वो एक भिखारी से ले लीजिए, हम सबको बराबर अधिकार मिला है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा है, इस संसार में जितने भी लोग मानव जन्म लेके आते हैं, सबका बराबर अधिकार है। अरे प्रारब्ध में जो मिला, कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई अमीर के घर में पैदा हुआ, वो केवल केवल उसका प्रारब्ध था, उसने कर्म किया था, उसके हिसाब से उसका अकाउंट बना हुआ था। कहते हैं ना, एक ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था अकाउंट में, तो वो अच्छे रईस के घर पैदा हुआ, किसी के अकाउंट में माइनस बैलेंस था। लेकिन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा थी कि मानव जीवन दिया है उसे। अरे भैया, बार बार इधर उधर क्यों देखते हो? देश के प्राइम मिनिस्टर को ही देख लिया करो। अरे वो चाय बेचा करते थे, आज किस स्थिति में है? पूरी दुनिया में जय जयकार होती है उनकी, भारत देश में भी जय जयकार होती है। हम बार बार यही कहते हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी बहुत बड़ी बात है, मतलब उनकी उम्र 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, जब तक जीवित है इस दुनिया में, तब तक वो ईश्वरी को प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकारी है भैया। और इस संसार में भी, भौतिक संसार में, जो चाहे वो पा सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। ये कृष्ण गोविंद का खुला ऑफर है, खुला चैलेंज है भैया। और जब से पैदा हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हमारे अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है। अरे भैया, जो कहते हैं ना, हीरा हीरा छुपा हुआ है तक कोयले की खदान में, उसी प्रकार हर एक मानव के अंदर इतना बड़ा टैलेंट बैठा हुआ होता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? पूरी दुनिया पे निगाहें रखते हैं, अपने अंदर में जो चमक आ रही है उसको नहीं देख पाते। और अंदर में जो चमक आ रही उसको देखने का एक ही तरीका है, ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़ जाओ। ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़ जाओ। भारत देश में जो हमारे हिंदू सनातनी धर्म में इतने त्योहार, इतने पूजा पाठ क्यों बनाए गए हैं भैया? वो बार बार कोशिश करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब स्कूल जाने की बारी आती, बहुत रोता है, बहुत रोता है, लेकिन माँ पुश करती है, धक्का देती है, उसके पिताजी, चाचा जी, चाची जी सब धक्का देते हैं कि स्कूल पहुंच जाए। वही स्थिति हमारे हिंदू सनातन धर्म की है। हमने खूब सारे त्योहार बनाए हैं ताकि लोग ईश्वरी तत्व से जुड़ जाएं। लेकिन गलती क्या कर रहे हैं लोग? आप कर्मकांडी चीजों में जुड़ गए हैं, भगवान की उपासना करना भूल गए, भगवान का नाम लेना भूल गए हो। अरे कल महाशिवरात्रि थी, मेरे भोले शिव शंकर को तो पानी डाल डाल के सर्दी लगवा दिया होगा, और आज आज तरस रहे होंगे मेरे भोले शिव शंकर कि कोई तो आए, एक लोटा जल तो दे के जाए। अभी गर्मी शुरू हो रही है, एक ही दिन में इतना नहला दिया, एक ही दिन में इतने फूलों की बारिश कर दी, एक ही दिन में बेलपत्ता चढ़ा के ढक दिया, ढका दिया मुझे। अरे कितना प्रवचन किया, कितना भागवत किया, सब कुछ किया, एक ही दिन में सब कुछ, जितने प्रकार की चीजें थी सब कर डाले। और आज सब शांत, मंदिर खाली बैठे हुए हैं, कोई नहीं जा रहा। ऐसा मत किया करो। ये पूजा पाठ जो आता है ना, जितने त्योहार आते हैं, ये KG 1 की कक्षा शुरुआत के लिए आते हैं, ताकि एडमिशन ले लो। यहाँ से शुरुआत होती है जीवन सुधारने की। और हम क्या सोचते हैं? अरे भैया, हम तो लोटा जल लेके गए थे, मिठाई लेके गए, पंडित जी को दक्षिणा दिया, भोले शिव शंकर किया, दो चार को हैप्पी महाशिवरात्रि बोला और स्टेटस लगाया, और सोचे काम हो गया। ऐसा नहीं होता है भैया। अभी तो कक्षा 1 में एडमिशन लिया है, यहाँ तो शुरुआत है। मेरे शिव को साधने की बारी है। मेरी पार्वती ने हजारों वर्ष तपस्या की है, तो भोले शिव शंकर को ग्रहण कर पाया है, भोले शिव शंकर को आलिंगन कर पाई है भैया। और हम लोग क्या करते हैं? हर छोटे छोटे चीजों में शॉर्टकट ढूंढना शुरू करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जीवन जो मिला है शॉर्टकट भौतिकवाद में कर सकते हो, आध्यात्म में कभी भी शॉर्टकट मत करो। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा है, केवल नाम लेने से आपके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। स्थिति कैसे भी हो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में। कहते हैं, कबीर ने भी कह गया, दुख में सिमरन सुख में सिमरन। कहते हैं ना, दुख हो चाहे सुख हो, कृष्ण गोविंद को याद करना ना भूले, राधा रानी को याद करना ना भूले। जितनी दैनिक क्रियाएं हैं, हर पल हर क्षण करते
चले जाइए। क्योंकि जैसे जैसे आप जीवन में ईश्वरी तत्व को अपने अंदर समाना शुरू करोगे, वैसे वैसे कृष्ण गोविंद की हर पल हर क्षण कृपा होती चली जाएगी। और प्रारब्ध में जो भी लेके आए हो वो तो भस्म होगा ही, और आपका जो भविष्य है सुनहरा होगा। वर्तमान तो सुनहरा होगा ही, भविष्य भी सुनहरा होगा। हर पल हर क्षण कृपा बनी रहेगी। हम तो हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं, बनना है तो इतने बड़ो बने कि तुमसे बड़ा कोई रह ना जाए। और ये सबके लिए लागू होता है। एक जो भिखारी मंदिर के सामने बैठा हुआ है ना, और एक मंदिर में जो पुजारी बैठा है, दोनों के लिए लागू है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के दरबार में ये जो जाति प्रथा है वो भी नहीं चलती। कौन चमार, कौन ब्राह्मण, कौन ठाकुर, कुछ मैटर नहीं करता। तभी तो सबरी के घर राम पहुंच आए हैं भैया। केवट के नाव पे मेरे राम बैठे हैं भैया। बार बार वो संकेत देते हैं, मेरे लिए सब एक बराबर हैं, हम सब ईश्वरी संतान हैं, हम सब ईश्वरी संतान हैं। लेकिन ये समझना खुद को होगा भैया। कोई नहीं समझाएगा इस दुनिया में, क्योंकि भौतिकवाद में सब अर्थ कमाने में बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। केवल ईश्वरी तत्व ही जगा सकता है आपको, और उसके लिए कुछ नहीं करना। केवल केवल ईश्वर की आराधना करनी है। सुबह उठो, कृष्ण गोविंद की आराधना करो, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, तुलसी मैया की उपासना करो। बस छोटे छोटे काम करते चले जाओ। भोले शिव शंकर के मंदिर में लेक लोटा जल चढ़ा दो। भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रटा करो भैया, रटा करो भैया। साधना, शिव की साधना से संसार की सारी वस्तुओं को पा सकते हो। चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आप तो बहुत कुछ बन सकते हो भैया, बहुत कुछ बन सकते हो। हर के पास उतनी कैपेबिलिटी दी गई है, उतनी शक्ति दी गई है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। और शक्ति को पहचानने का एक ही तरीका है, बार बार यही कहते हैं, भगवान के शरण में पहुंच जाओ। परिस्थितियां कैसे भी हो, मंदिर जा सको तो जा सको, बहुत अच्छी बात है। ना जा सको तो भी चलेगा, लेकिन ईश्वरी तत्व को याद रखते रहिए। अपने आसपास के जितने भी मंदिर हैं वहां जरूर जाया करो भैया। तीर्थों की यात्रा तो बहुत करते हो, अरे तीर्थों तो छूट जाते हैं ना भैया। तीर्थ कहाँ लेके आए, इलाहाबाद गए थे ना गंगा नहाने, अब कहाँ, अब तो घर में हो ना, अब तो झारखंड में बैठे हो, अब तो बंगाल में बैठे हो, अब तो तमिलनाडु में बैठे हो। वहीं घर के पास ईश्वरी तत्व को जगाया करो, जहां जाओ वहीं ईश्वरी तत्व को लेके जाया करो। भटका मत करो, बहुत भटक लिया है संसार में। जो पाना है वही मिलेगा। कृष्ण गोविंद का समर ऑफर है भैया, स्वीकार कर लो। राधे राधे कहा करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों को जपा करो, जितनी विघ्न बाधाएं हैं सारी दूर होंगी, जितनी विघ्न बाधाएं हैं दूर होंगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।